Hello guys, this is Ajay Singh Shekhawat and I welcome you to on my YouTube channel। आज का हमारा सेशन है टेंस पे और लास्ट वीडियो में हमने फ्यूचर जो है टेंस वो स्टार्ट कर दिया था। उसमें हमने फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को कंप्लीट कर दिया। आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा फ्यूचर परफेक्ट। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हम बात करें तो इसमें हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वही हमें रखनी है विल और शैल। जो हमने फ्यूचर सिंपल में और फ्यूचर कंटिन्यूअस में रखी थी सेम हम यही रखेंगे। विल और शैल परफेक्ट बनाते समय हम यूज करते हैं हैव का और हैव के बाद हम यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर हमें इस टेंस में देखने को मिलती है। विल या शैल प्लस हैव और हैव के बाद हम जो यूज करते हैं वर्ब वो होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम इसमें इसकी अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को देखते हैं। हम बात करते हैं अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हम इस तरह बनाएंगे, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हमारी विल या शैल, इसके बाद हम रखेंगे हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। एट द एंड अगर ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया या टाइम प्रेस में अगर कुछ भी दिया जाए तो वो वर्ब के बाद हमारा रहता है। सेकंड की बात करें तो वो होती है नेगेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव में हम क्या करेंगे, सिंपल की तरह बनाएंगे लेकिन थर्ड प्रेस पे नोट को यूज करेंगे। ऐसे सब्जेक्ट हमारी हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल, फिर हम यूज करेंगे नॉट और फिर यूज करेंगे हैव को। ये ध्यान रखना है हमें विल शैल के बाद नॉट यूज करना है, हैव के बाद नहीं करना। ओके, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। थर्ड जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो हम बनाते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में हम क्या करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आते हैं। जैसे हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास विल शैल और इसके बाद हम यूज करेंगे हमारा सब्जेक्ट, फिर हम यूज करेंगे वर्ब की फॉर्म से पहले हैव और फिर हम इसके बाद लगा देंगे थर्ड फॉर्म। तो फ्यूचर परफेक्ट में हम विल शैल के बाद हैव यूज करेंगे। जब भी हम परफेक्ट बनाते हैं तो हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो यहां हम यूज कर रहे हैं हैव के साथ थर्ड। फिर हम बनाएंगे यहां हमारा ऑब्जेक्ट और एट द एंड हम यूज करेंगे साइन ऑफ इंटरोगेशन मीन क्वेश्चन मार्क। आज हम करें फोर्थ की जो रहती है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसमें सेकंड और थर्ड दोनों को हम मिक्स करते हैं और नई स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इंटेरोगेटिव है, तो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर जो हमारी वो स्टार्ट होती है विल या शैल से। इसमें विल शैल से स्टार्ट होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, यूज करेंगे हमारे सब्जेक्ट को। फिर हमें नेगेटिव बनाना है तो हमें नोट भी यूज करना है, तो नोट हम यूज करेंगे थर्ड नंबर पे। नोट हम यूज करेंगे यहां सब्जेक्ट के बाद, फिर हम यूज करेंगे हैव, फिर रहेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अगर है और एट द एंड रहता है साइन ऑफ इंटरोगेशन। नेक्स्ट की हम बात करें, हम बनाते हैं डब्ल्यूएच वर्ड के साथ। डब्ल्यूएच वर्ड में अगर नेगेटिव बनाएंगे तो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव को ऐड कर देंगे डब्ल्यूएच वर्ड के साथ। अगर डायरेक्ट ही इंटरोगेटिव बना रहे हैं तो इंटरोगेटिव की जो स्ट्रक्चर है वो हम इसमें यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं हम कैसे बनाएंगे इसको। इसमें हम यूज करेंगे स्टार्ट डब्ल्यूएच वर्ड से, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब। फ्यूचर में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है विल या शैल। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना, प्योर फ्यूचर। प्योर फ्यूचर को शो करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, विल और शैल। ठीक है, प्योर फ्यूचर को शो करेगा विल और शैल हमारा। विल का यूज हम करेंगे सेकंड थर्ड पर्सन के साथ और शैल का यूज करेंगे हम फर्स्ट पर्सन के साथ। वही फॉर्मूला हम यहां यूज करेंगे, डब्ल्यूएच वर्ड के बाद विल शैल, इसके बाद हम यूज करेंगे सब्जेक्ट। अगर नेगेटिव बना रहे हैं तो नोट यहां पे यूज करते हैं सब्जेक्ट के बाद, फिर यूज करेंगे हैव, फिर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अगर ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, अदरवाइज लास्ट में हम क्या रखते हैं इसके अंदर भी साइन ऑफ
इंटेरोगेशन। तो ये थे हमारी स्ट्रक्चर कि किस तरह के स्ट्रक्चर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में देखते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज हम इस पे सेंटेंस देखते हैं, और अगर साथ में आप नोट्स बना रहे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो हम इस पे सेंटेंस बनाते हैं। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर से हम सेंटेंस बनाते हैं, जैसे आई शैल हैव finished my work. I shall have finished my work। फर्स्ट और फर्स्ट पर्सन के साथ हम यूज करते हैं shall का, ठीक है। नेगेटिव देखिए इसी का, अगर हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव बना दें, I shall not have finished my work। I shall not have finished my work। इंटेरोगेटिव बनाते हैं, shall we have taken our shall we have taken our homework। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि फर्स्ट और फर्स्ट पर्सन के साथ हम यूज करते हैं shall का, लेकिन हम मॉडर्न इंग्लिश की हम बात करें तो हम shall के जगह will का यूज भी कर सकते हैं। तो इसे हम बनाएं I will have finished my work, तब भी सही है। नेक्स्ट था I will not have, तब भी सही बनता। लेकिन जब हम इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तब हम फर्स्ट पर्सन के साथ जो हमारा shall है सिर्फ हम shall का यूज करेंगे, अदरवाइज हम will यूज नहीं करते हैं। will यूज हम करेंगे सिर्फ अफर्मेटिव और नेगेटिव में। नेक्स्ट हम बनाते हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। will you not have played match। will you not have played match, ये बन गए इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। नेक्स्ट हम बनाएं डब्ल्यू वर्ड के साथ, why will you not have played match। ये हमारे स्ट्रक्चर बेस्ड सेंटेंस हमने बनाए हैं। अफर्मेटिव अगर बनते हैं तो कुछ इस तरह बनेंगे, जैसे आई शैल हैव फिनिश्ड माय वर्क, हमें इधर ध्यान रखना है इनका। नेक्स्ट हमें बनाया नेगेटिव, तो नेगेटिव में हमने रखा नोट को थर्ड नंबर पे, आई शैल नॉट हैव। अब हमें इसमें ध्यान रखना है कि हैव से पहले हमें नॉट यूज करना है, क्योंकि हम पहले जब हैव को यूज कर रहे थे एज ए हेल्पिंग वर्ब तो हम वहां पे क्या कर रहे थे, हैव के बाद नॉट यूज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हम मेन जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी है, वो है शैल, और उसके बाद हम नॉट यूज करेंगे और बाकी जो वर्ड है वो हम उसके बाद लगाएंगे। नेक्स्ट हमने बनाया इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में हम हेल्पिंग को बाहर ले आए और एट द एंड क्वेश्चन मार्क रहा, तो इसमें हमें ध्यान रखना है शैल का और हैव टेकन का। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, विल नॉट हैव प्लेड, और डब्ल्यूएच वर्ड में हमें ध्यान देना है वही सेम चीज। अगर इसमें नॉट है, अगर हम नॉट यूज कर रहे हैं तो डब्ल्यूएच वर्ड में नॉट चला जाएगा हमारा फोर्थ नंबर पे, अदरवाइज नॉट हम यूज करते हैं थर्ड नंबर पे। ये थे हमारे स्ट्रक्चर बेस्ड सेंटेंस। अब हम इसके टाइम एंड वर्ब और कीवर्ड जो है वो देखते हैं और किस तरह के एग्जांपल एग्जाम में पूछे जाते हैं उनकी बात करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके टाइम एंड वर्ब की। टाइम एंड वर्ब कहें या फिर हम इसे बोल दें कीवर्ड।
तो इसमें हमारे पास जो टाइम एडवर्ब रहता है वो रहता है बाय प्लस टाइम, या हम पढ़ते हैं इसमें बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम। इसमें जो टाइम एडवर्ब है हमारे पास सिर्फ दो है, बाय प्लस टाइम, बाय के साथ टाइम हो या फिर बाय द एंड ऑफ के साथ में क्या दिया हो, टाइम। ये टाइम हमें कौन से टाइम को शो करता है, ये ऐसा टाइम होता है जो क्या करे, हमें फ्यूचर जो टाइम है उसको डिनोट करता हो। जो फ्यूचर टाइम को शो करता हो वैसा टाइम हम इसके अंदर पढ़ते हैं। एग्जांपल देखिए, तो इसमें हम एग्जांपल करते हैं, दे ब्लैंक, वो मान लो यूज कर रहे हैं फिनिश, दे ब्लैंक फिनिश देयर वर्क बाय इवनिंग। तो इस तरह का टाइम हमें मिल जाता है, जैसे यहां हमें मिला बाय इवनिंग, तो हम यूज करेंगे विल या शैल के बाद हैव और फिर थर्ड फॉर्म, या हमारे पास थर्ड पर्सन है तो इसके साथ हम यूज करते हैं विल हैव, और फिनिश की हम बनाए थर्ड फॉर्म तो बन जाएगी फिनिश्ड। दे विल हैव फिनिश्ड देयर वर्क बाय इवनिंग, तो जो बाय टाइम का फॉर्मूला था वो हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आई शैल हैव completed my homework by the end of this week. I shall have completed my homework by the end of this week। तो इसमें हमें पहचान मिली है बाय द एंड ऑफ, और उसके बाद में दिया गया है टाइम। ये टाइम कैसा है, ये हमें फ्यूचर को डिनोट करता है कि इस सप्ताह के अंत तक मैं अपना काम है वो पूरा कर चुका होऊंगा। तो ये हमारा इसमें आंसर था। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, विल यू नॉट हैव reach home by next Sunday। लास्ट में इसके रहेगा क्वेश्चन मार्क। विल यू नॉट हैव रीच्ड होम बाय नेक्स्ट संडे, इसका अगर हम हिंदी ट्रांसलेट करें तो ये बनेगा क्या अगले रविवार तक आप घर नहीं पहुंच चुके होगे। तो ये जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ये चुकेगा, चुकेंगे, चुकेगी का मीन इन हिंदी में करता है। तो ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब हम करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसकी जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऑफर्मेटिव स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो वो बनती है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब वही हमारी विल और शैल, will shall प्लस have been, आपकी फर्स्ट में ing और ऑब्जेक्ट, और फिर होता है since, for, all प्लस टाइम। since, for, all प्लस में टाइम। बात हम करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस की।
जब भी हम किसी भी पार्ट का, टेंस के किसी भी पार्ट का, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, हम परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाते हैं तो हमारे पास हाफ आंसर रहता है कि हमें उसके अंदर क्या ऐड करना है, बीन प्लस वी फर्स्ट में आईएनजी तो ऐड करना ही है जब हम बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस की। अब बाकी जो भी टेंस है, अगर प्रेजेंट की बात करें तो उसकी अलग पहचान है, पास्ट की बात करें तो उसकी अलग पहचान है, फ्यूचर की भी हम इसके अंदर पहचान है वो निकालेंगे। ये थी अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। हम बनाते हैं इसकी नेगेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव स्ट्रक्चर में क्या रखेंगे, नॉट थर्ड नंबर पे, सब्जेक्ट हमारी हेल्पिंग ऑफ विल या शैल, इसके बाद हमने ऐड किया नॉट, फिर हैव, फिर हमारा बीन, फिर भी फर्स्ट में हमने ऐड कर दिया आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर हमारा सिंस, फॉर, ऑल के साथ क्या दिया जाए, टाइम दिया जाए। बात करें हम इंटरोगेटिव की, हेल्पिंग को बाहर ले आएंगे, विल शैल प्लस सब्जेक्ट, फिर हमारा हैव, बीन, फर्स्ट में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस हो, फॉर हो, ऑल हो, इसके बाद क्या दिया जाए, टाइम दिया जाए, और एट द एंड इसमें हम क्या यूज करते हैं, साइन ऑफ इंटरोगेशन यूज इसमें हम करते हैं। बात करें हम इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव की, तो वो स्ट्रक्चर बनेगी, स्टार्ट करेंगे हेल्पिंग वर्ब से, जो विल शैल हमारी हेल्पिंग वर्ब है उससे स्टार्ट करेंगे। उसके बाद यूज करेंगे हम सब्जेक्ट का, थर्ड नंबर पे यूज करेंगे हम नॉट को, फिर जो रेस्ट स्ट्रक्चर है उसे हम ऐड करते हैं। आपकी फर्स्ट में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस हो, फॉर हो, ऑल हो, इसके बाद क्या दिया जाए, हमें दिया जाए टाइम, और इंटरोगेटिव है तो लास्ट में क्या रहेगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन इसके एंड में रहता है। बात करें हम डब्ल्यूएच वर्ड की, तो डब्ल्यूएच वर्ड में अगर हम नेगेटिव बना रहे हैं तो हम फोर्थ स्ट्रक्चर, और डायरेक्ट इंटरोगेटिव बनाते हैं डब्ल्यूएच वर्ड का यूज करते हुए, तब इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ डब्ल्यूएच वर्ड डाल दिया, फिर हमने यूज कर दी हेल्पिंग वर्ब जो हमारी विल शैल है, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव, बी फर्स्ट में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, ऑल, लास्ट में टाइम, और फिर हमारा साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो ये थी स्ट्रक्चर जो हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाते हैं। अब हम इन्हीं स्ट्रक्चर पे एग्जांपल हम अपने बनाते हैं, किस तरह हम इन पे एग्जांपल बनाएंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर देखिए, दे विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। दे विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव की बात करें, I shall have been reading for 2 hours। सिंस और फॉर के यूज की हम बात कर देते हैं कि सिंस का जो यूज हम करेंगे वो हम करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम, जब हमारे पास जो टाइम है वो क्या दे दिया जाए, फिक्स दे दिया जाए। जैसे मॉर्निंग दिया तो यहाँ पे फिक्स टाइम आ गया, पॉइंट ऑफ टाइम आ गया, तब हमने यूज किया सिंस। जब हमें पीरियड ऑफ टाइम दिया जाएगा, पीरियड ऑफ टाइम जब भी हमें मिलता है हम यूज करते हैं फॉर का। तो सिंस और फॉर का यहाँ पे कंसेप्ट है। इंटरोगेटिव हम बनाते हैं,
shall we have been playing since morning? Shall we have been playing since morning? इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव की हम बात करें, will you not have been reading for 2 hours? Will you not have been reading for 2 hours? डब्ल्यू वर्ड की अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो why will you not have been reading for 2 hours? Why will not have been reading for 2 hours? तो ये थे हमारे स्ट्रक्चर्ड बेस एग्जांपल कि अगर हम अफर्मेटिव बनाते हैं तो हम किस तरह के एग्जांपल इसमें देखते हैं। They will have been playing since morning, वो सुबह से खेल रहे होंगे। तो इसके अंदर जो हम पढ़ते हैं पहचान अगर हम देखें हिंदी वाक्यों की तो रहे होंगे, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, इस तरह की हिंदी पहचान हमें मिलती है। They will have been playing since morning, वे सुबह से खेल रहे होंगे। I shall have been reading for, नेगेटिव में नॉट हमने इसमें मिस कर दिया, shall not, I shall not have been reading for 2 hours, मैं 2 घंटों से नहीं पढ़ रहा हूँगा। तो इस तरह की स्ट्रक्चर जो हमने बनाई उस पर कुछ हम इस तरह से एग्जांपल बनाते हैं। अब हम इसके टाइम एट वर्ब और कीवर्ड देखते हैं। हम इसके टाइम एट वर्ब की बात करते हैं, इसे हम टाइम एट वर्ब बोलें या हम इसे बोल दें कीवर्ड। तो जो टाइम एट वर्ब हमने पढ़े फ्यूचर परफेक्ट में, वही टाइम एट वर्ब हम यहां देखते हैं। वहां हमने पढ़ा था बाय प्लस टाइम और बाय द एंड ऑफ, इसके साथ दिया हो हमें टाइम। तो वही टाइम एट वर्ब हम इसमें पढ़ेंगे जो हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में पढ़े, जो फ्यूचर परफेक्ट में पढ़े, और वही टाइम एट वर्ब हम पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में। दोनों में हमें डिफरेंस क्या ध्यान रखना है, अगर हमें सिंस फॉर ऑल के साथ क्या दिया जाए, टाइम दिया जाए। अगर हमारी ये कंडीशन लग रही है सिंस फॉर ऑल के साथ हमें टाइम दिया जा रहा है, तब हम उसे करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में। अदरवाइज इसी पार्ट को हम लिखते हैं फ्यूचर परफेक्ट में। एग्जांपल से देखते हैं। बाय द एंड ऑफ दिस month I shall have been writing a story for 15 days। ठीक है, इसमें हमने देखा कि हमारे पास टाइम एट वर्ब क्या है, बाय द एंड ऑफ टाइम और बाय प्लस टाइम। तो दोनों में से कोई भी टाइम एट वर्ब हमें मिल जाता है और हमें फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस कब यूज करना है, जब हमारे पास हो सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम। जैसे बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, तो इतना हमें मिला टाइम एट वर्ब। उसके बाद हमने देखा आई, फिर वर्ब हम यूज कर रहे हैं राइट अ स्टोरी, फिर हमारे पास था फॉर का क्लोज, फॉर मिल गया, फॉर के बाद में क्या दिया गया है, टाइम। जब भी हम सिंस फॉर ऑल के साथ टाइम पढ़ते हैं तब हम उस टेंस को बनाते हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस में, और फ्यूचर की पहचान थी तो हमने इसे बनाया फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में विदाउट सिंस फॉर ऑल के साथ। एग्जांपल, यही एग्जांपल हम रिपीट करते हैं।
by the end of this month I shall have written a story। अगर सेंटेंस हमारा वही स्टोरी पे खत्म हो जाता है तब हम इसको पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट में, लेकिन हमने ऐड उसमें क्या कर रखा है, सिंस फॉर ऑल, मतलब फॉर के बाद हमें क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है। जब भी हमें सिंस फॉर ऑल के साथ टाइम दिया जाए और हमारे पास टाइम एडवर्ब के रूप में है बाय द एंड ऑफ टाइम या बाय प्लस टाइम, तब हम उसको यूज करेंगे हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर। नेक्स्ट एग्जांपल हम इसमें देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। By Monday she will have been making a picture for 2 weeks। बाय मंडे, बाय प्लस टाइम की हम बात करें तो बाय मंडे शी विल हैव बीन मेकिंग अ पिक्चर फॉर 2 weeks। बाय द एंड ऑफ मार्च, by the end of March they will have been completing all their work for 2 hours। By the end of March they will have been completing all the work for 2 hours। तो हम बात कर रहे हैं टाइम एडवर्ब की। फ्यूचर परफेक्ट में भी हमें टाइम एडवर्ब यही मिलता है बाय द टाइम, और फ्यूचर परफेक्ट कंटेंस में भी हमें टाइम एडवर्ब यही मिलता है बाय द टाइम। दोनों में हम मेजर डिफरेंस हमने क्या निकाला है कि जिसके अंदर हम यूज करें सिंस फॉर ऑल के बाद में टाइम, सिंस फॉर या ऑल तीनों में से कोई भी आए और साथ में हमें बताता हो टाइम को, तब तो हम उसे पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअसली। अगर हमारा सेंटेंस सीधा ही आता है विदाउट सिंस फॉर ऑल के साथ टाइम दिए, अगर ये चीज यूज नहीं कर रहा है तब हमारा जो सेंटेंस होगा वो होगा फ्यूचर परफेक्ट में। तो ये था हमारा फ्यूचर टेंस जो कंप्लीट होता है। मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी से लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।